उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर बड़ा हमला बोला है। श्री योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, इसलिए वह अंतिम समय में घुट घुट कर मरा था। समाज को बांट कर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये लोग समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद से देश नई बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ समूचा विपक्ष समाज में जात का विष घोलकर अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है। सीएम योगी ने बुधवार को जनपद स्तरीय बृहद रोजगार मेला को संबोधित किया था। साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, सिर्फ कारनामे किए, आज उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज पसंद नहीं आ रहा है। यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है। यही लोग हैं जो बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार में बेटी और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए यमलोक का रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को बेटी सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता की घटना पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों को जब भी सत्ता प्राप्त हुई तो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण करते थे और समाज को विकास की धारा से विमुख करने का कार्य करते थे। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कहा कि कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे राष्ट्र नायकों का अपमान किया है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा ही है जो इन महापुरुषों को सम्मान देने का कार्य कर रही है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। कांग्रेस और सपा के लोगों को सिर्फ अपना परिवार दिखता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। अराजकता, अव्यवस्था और गुंडागर्दी की छूट किसी को नहीं देंगे। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। आज यूपी की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती है। इसलिए आप सब इस प्रगति को रुकने मत दीजिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर अवसर मिला तो ये प्रदेश में दंगा, लूटपाट और अराजकता फैलाएंगे। कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, इसके साथ रोजगार भी आता है और इसकी आधारशिला सुरक्षा है। सुरक्षा के बिना सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ये बातें अलीगढ़ में एक समारोह में बोल रहे थे। भाजपा के पास विकास का एजेंडा, विपक्ष के पास विनाशकारी प्रोपगंडा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भाजपा के पास विकास का मजबूत एजेंडा है, वही सपा और ईडी गठबंधन एवं समूचे विपक्ष के पास विनाशकारी प्रोपगंडा है। कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। मंत्री संदीप ने कहा कि हमारी इस युवा पीढ़ी को दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी यहाँ उपस्थित है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के विजन का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश का युवा अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अलीगढ़ क्षेत्र में विकास की योजनाएं निरंतर जारी है और ये श्रृंखला लगातार बरकरार रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है। दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का
बीच में आया हूं। एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन नौजवानों का स्टैंडर्ड किया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और मैं तकनीकी से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया, प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन नौजवानों का स्टैंडर्ड किया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और मैं आश्वस्त करता हुए तकनीकी से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया, प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए और मैं आश्वस्त करता हूं, ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे। लगातार क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद यहाँ बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजना का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी